Hi all, this is Utsav Singh from Prashasnik Gurukul. We are going ahead with our current session, and World Sloth Bear Day has been declared for the first time. In your state PCS examination, they may ask about when is World Sloth Bear Day celebrated. पर UPSC ऐसे सवाल नहीं पूछेगा. UPSC स्लॉथ बियर के बारे में ऐसे सवाल पूछेगा जो आपको गहन अध्ययन के बाद ही आप सवाल का जवाब दे पाएंगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट पॉसिबल क्वेश्चन UPSC में आस्क. आई हैव फ्रेम्ड दिस कंसिडरिंग हाउ UPSC आस्क क्वेश्चंस. सो पॉसिबल क्वेश्चंस में देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉथ बियर. Number 1, its IUCN status is vulnerable. 2, it is endemic to South Asia. 90% of sloth bear are found in India. 4th, it is not found in northeastern state of India. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. अगर मैं आपसे बोलूं 7 सिस्टर्स में सिक्किम आता है तो नहीं आता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिक्किम आता है तो हाँ आता है. ठीक है. Choose the right option 1 and 4. None, all, only 2. So आप पॉज कीजिए, इसको कंसीडर कीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है. पॉसिबल क्वेश्चन इन स्टेट पीसीएस. स्टेट पीसीएस में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. देखिए एक बात बता देता हूं. इन केस यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशन, तो उसमें स्लॉथ बियर से एक क्वेश्चन जरूर आया है. आपको इसलिए आया है क्योंकि जो बियर का रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जी हाँ, देयर इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर बियर एज वेल, स्लॉथ बियर एज वेल, दैट इज इन आगरा. और जिस सोसाइटी उसे रन करती है, वाइल्ड लाइफ SOS, दैट सोसाइटी हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डिक्लेरेशन ऑफ वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड. So that's the reason it becomes important for your state PSCS examination as well as for UPSC examination. Now let's see what the news was. In news, the world first sloth bear day. So October 12, 2022 it has been celebrated. So this can be a possible question. When it is being celebrated, state PCS or other examination other than UPSC. IUCN status definitely vulnerable. स्लॉथ बियर आर एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. एंडेमिक का मतलब क्या होता है? इट इज ओनली फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इसका ऑलमोस्ट 90% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में है. कुछ आपको नेपाल और श्रीलंका दोनों में मिल जाता है. ठीक है, नेपाल और श्रीलंका 90% इंडिया में है. तो आप जानते हैं यूपीएससी फ्रेम्स दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, and UPSC loves to play with this kind of stuff. 90% को 50% कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. राइट? क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC? बिकॉज दिस हैज बीन इन न्यूज. लेट्स टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ स्लॉथ बियर. हाउ टू आइडेंटिफाई ए स्लॉथ बियर? इट्स वेरी डिस्टिंक्ट, लॉन्ग, saggy, dark brown fur around its neck. If you see the photograph which I have placed at first, you will find that it has got long saggy fur around its neck. ठीक है, either black or dark brown. Distinct V-shaped जो chest है उस पे एक V-shaped white patch होता है. ठीक है. 4-inch long ivory colored claws. 4-inch long ivory colored curved claws. ivory colored मतलब हाथी के दांत को ivory कहते हैं, उस कलर का curved claws. देखिए कर्व्ड क्लॉज इसलिए होते हैं बिकॉज इट डज नॉट ईट मीट्स. व्हाट इट एक्चुअली ईट्स, इट आंट एंड टर्माइट्स, एंड इट इज ओमनीवेरस. ठीक है, हनी खाता है, फूल खाता है. ठीक है, दे आर नॉट मीट ईटिंग. इफ देयर इज ए क्वेश्चन लाइक दिस, डज स्लॉथ बियर ईट्स मीट, इट्स रॉन्ग. दे ईट आंट एंड टर्माइट्स, दे ईट हनी, दे ऑल्सो ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. तो उसकी फोराजिंग की वजह से डिस्पर्शन ऑफ सीड्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्लॉथ बियर. ठीक है. शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है. इट हैज गॉट द सेम स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, लायन एंड एलिफेंट एंड राइनोसरस. ठीक है, सेम स्टेटस है इसका. वाइल्ड लाइफ SOS इंडिया, इट प्लेड ए वेरी बिगर रोल. ठीक है, ये उन्हीं का इनिशिएटिव था. लेट्स
create awareness, celebrate world first sloth beer day, and they initiated this process, क्योंकि वर्ल्ड वाइड करना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड होता कहां पे है? सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है। तो IUCN का जो स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन है, उसकी स्लॉथ बियर एक्सपर्ट कमिटी के पास उन्होंने ये जाकर के बताया कि लेट्स सेलिब्रेट इट। beer is playing a very vital role in our ecosystem, as I have already told you, because of their foraging. They are one of the largest seed dispersal. foraging का मतलब होता है search of food. जो फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट में जो सीड डिस्पर्सल होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एंड दे आर फ्रूट ईटर्स, ओमनीवोरस, दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ आंट्स, टर्माइट, ठीक है, टर्माइट्स। इनफैक्ट हनी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। वी ऑल हैव सीन इट इन कॉमिक बुक वाइल वी वर ग्रोइंग अप, द अमाउंट ऑफ लव दे हैव फॉर हनी। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्लॉथ बियर, देखिए पहला चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देर इज ए नोमैडिक कम्युनिटी नोन एज कलंदर, नोमैडिक कम्युनिटी नोन एज कलंदर, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड फॉर 400 years with beer and dancing beer. When we were a child, there was huge amount of excitement around dancing beer and all. मदारी लेके आते थे, जो मदारी कम्युनिटी है उसी को कलंदर कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मुल्तान से पंजाब में आए, पंजाब से राजस्थान गए और फिर उसी पंजाब से होते हुए गंगा बेल्ट में आया और फिर बंगाल गए। पर अभी इस कम्युनिटी को अगर ट्रेस करेंगे तो you can't trace them back to their actual origin, ठीक है। अदर देन दैट दिस इज नोमैडिक कम्युनिटी, ठीक है। अब इनका भी अलग प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इनको और कोई स्किल्स तो आती नहीं थी। ऑल ऑफ ए सडन डांसिंग ऑफ बियर और कीपिंग बियर एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल ये बैन हो गया, तो उसके बाद करेंगे क्या? ऑलमोस्ट 40,000 फैमिली ऑल ओवर इंडिया वेयर इन्वॉल्व, 4 लाख पॉपुलेशन, तो 40,000 फैमिली, 80,000 फैमिली लेके चलिए, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट 5 आदमी का एक फैमिली का यूनिट लेके जाया जाता है, तो 4 लाख लोग हैं, ठीक है। वो करेंगे क्या? उनका लाइवलीहुड छिन गया, ठीक है। उनको क्या ऑल अदर अल्टरनेटिव दिया गया? स्किल डेवलप किए गए? नहीं। गवर्नमेंट अगर आपको पैसा दे भी देती है तो क्या आपको अक्ल दे देती है उस पैसे को कैसे लगाना है, ठीक है। प्लस ये एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया, राइट। तो आप अगर चीजों को देखते हैं तो आप पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि उसका सीक्वेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या गवर्नमेंट आपको ये सब चीज आंसर आपके GS4 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब जहां आप केस स्टडी डालते हैं। अगर आपको रिहैबिलिटेशन कराना है कलंदर्स का, यू मस्ट इम्पार्ट देम सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एनीवे, आई हैव टोल्ड यू अदर देन इंडिया इट हैज गॉट लिमिटेड पॉपुलेशन इन नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे अपीयर इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। स्लॉथ बियर्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जम्मू कश्मीर में एक और बियर पाया जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैं बता देता हूं उसके बारे में। वी विल डिस्कस दैट एज वेल इन दिस वीडियो इटसेल्फ। देखिए, बियर्स इन इंडिया, एक्चुअली भारत में 4 तरह के बियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। 4 तरह के भालू हैं। आपके क्वेश्चंस 2 तरह के भालू से ही आएंगे। एक है हिमालयन ब्राउन बियर, दूसरा है आपका स्लॉथ बियर। हिमालयन ब्राउन बियर क्योंकि 2020 के लगभग से इसको वापस इसका साइट शुरू हो गया है, ठीक है। एक फोटोग्राफ आई थी कारगिल का ड्यूरिंग विंटर, तो वहां पे दिखाया गया था, द हिंदू में आया था, 2-3 जहां और पाया गया है, ठीक है। तो आपको हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये आ सकता है इसका IUCN स्टेटस। तो IUCN स्टेटस तो इसका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडिया में एक और बियर पाया जाता है जिसे कहते हैं सन बियर, ठीक है। इसके जो छाती पे क्रेसेंट है दैट इज गोल्डन इन कलर। दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल बियर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। इसका पॉपुलेशन बहुत कम है और हिमालयन बियर का भी तो ऑलमोस्ट कम ही है। ये मैंने वाइल्ड लाइफ SOS के साइट से ली है, द सेम ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्लॉथ बियर डे बना है, ठीक है। दूसरा है आपका एशियाटिक ब्लैक बियर, ठीक है।
इसका पॉपुलेशन अच्छा खासा है। उसके बाद है स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर इंडिया में ही मिलता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके के बियर हैं जो इंडिया में मिलते हैं बियर। टोटल 8 तरीके के बियर होते हैं वर्ल्ड वाइड, पर 4 इंडिया में मिलते हैं। So we will continue providing you information regarding stuff which is important from your examination point of view. So stay connected. Thanks a lot.